All those against it may say no. Ayes have it, and consequently the motion is adopted. Clause by clause reading. The bill is now taken up clause by clause. Clause 2 to 26. Who will move the clause? Okay. Clause 2 to 26, the question is that clause 2 to 26 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. जी शाजिया साहिबा। बहुत शुक्रिया चेयरपर्सन साहिबा। ये बिल सेनेट से पास होकर आया है, अब हमारे पास आया है, आज इंट्रोड्यूस हुआ है। आई अंडरस्टैंड कि एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हम भी चाहते हैं कि फोरेंसिक जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं, वो इम्प्रूव हों, बेहतर हों। सेनेट के अंदर ऑनरेबल सेनेटर्स ने जो अमेंडमेंट्स प्रपोज़ की, उसमें से खासी अमेंडमेंट्स इसमें आई हैं। ख़ास तौर पे मुझे खुशी ये देखकर हुई है कि जो प्रोविंशियल डोमेन में काम हो रहा था और इन्फ्रिंज हो रहे थे प्रोविंसेस के इसमें कुछ इख्तियारात, वो इम्प्रूव हुई है लैंग्वेज। दो चार चीज़ें जो हैं वो रह गई हैं। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर की मौजूदगी में सिर्फ अगर आप को निशानदही करा दूं, बिकॉज व्हेन यू आर मेकिंग अमेंडमेंट्स इन द सेनेट, आपने वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की जगह फेडरल गवर्नमेंट लिखा, लेकिन 9(1) में आपने लिखा, 9(2) में 3 और 4 में आपने नहीं लिखा। सो ये चीज़ें जो हैं आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। आई वुड सजेस्ट कि ये ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जो आप ओवरलुक नहीं कर सकेंगे आगे जाकर। आपने प्रपोज़ल यहाँ दिया था, आई हैव द बिल हियर, 9 को अगर सब क्लॉज 2 में आप देखें, अभी तक वर्ड प्राइम मिनिस्टर लिखा है। आपने 9 के 1 में प्राइम मिनिस्टर को रिप्लेस किया विद फेडरल गवर्नमेंट, बट आपने 9 के 2 में रिप्लेस नहीं किया, 9 के 3 में रिप्लेस नहीं किया, 9 के 4 में रिप्लेस नहीं किया। और आपको ये करना होगा क्योंकि अगर अपॉइंटमेंट आप फेडरल गवर्नमेंट से करा रहे हैं तो रेजिग्नेशन, वैकेंसी, ये सारी चीज़ें फिर आपको उसी फोरम से लेनी होंगी। सो दिस इज़ अ फ्लॉ जिसको आप एड्रेस कर लें। सर, एक चीज़ बहुत मैं चाहती हूँ तवज्जो तलब है। देखिए, पेनल्टीज़ हम वैसे लोगों को जेलों में डालने के हक़ में नहीं हैं, लेकिन एक ऐसी पेनल्टी जो आपने प्रपोज़ की है, ख़ास तौर पे मैं ज़रा इसको पढ़ दूँ सर। यहाँ पे अगर आप सेक्शन देख लें, इसका 25 है जी। अब 25 ये कहता है, ऑनरेबल मिनिस्टर इज़ हियर, कि इफ़ एन एक्सपर्ट और ऑफिशियल ऑफ द एजेंसी नोइंगली or negligently renders false, incorrect or misleading opinion before a court, tribunal or authority, he shall be liable to the punishment of imprisonment which may extend to 1 year or with fine which may extend to 100,000 rupees or with both. अब एक एक्सपर्ट या एक ऑफिशियल अगर वो गलती करता है तो जुर्माना सिर्फ 1 लाख रुपए, और लिखा है कि knowingly, intentionally। सो सर, इसको डेटरेंस के लिए आपको इसकी पेनल्टी एटलीस्ट आपको 500,000 तक ले जानी ज़रूरी है। मैं तो 1 मिलियन भी कह सकती हूँ, बट 1 लाख क्या है? आप गरीब लोगों के ऊपर तो लाखों की पेनल्टीज लगा देते हैं फॉर एन ऑफेंस, बट एक ऑफिसर के ऊपर जिसके पास एक्सपर्टीज है एंड इज नोइंगली डूइंग समथिंग, यू हैव टू इंक्रीज दिस। ये आप आज करें या कल करें, पर प्लीज़ इसके ऊपर गौर करें। सर, एक लास्ट जो है, मेरी बहुत 4 ही थी अमेंडमेंट्स, द 4th वन दैट आई एम गोइंग टू मेंशन हियर, क्योंकि मैंने सेनेट से ये बिल ले लिया था, हम लोग इस पर वैसे ही काम कर रहे थे, तो इट गेव मी सम अपॉर्चुनिटी आफ्टर सेनेट के मैं आपकी अमेंडमेंट्स को देख लूँ। सर, इसके अंदर जो क्लॉज 26 है, अब क्लॉज 26 के अंदर मैंने एक प्रोवाइजो ऐड किया है, क्योंकि आपने इसके अंदर बिल्कुल एक ओपन एंडेड रखा है कि किसी वक्त भी आप इस बिल को इसमें आप चेंजेस ला सकते हैं। इसके तहत मैंने सिर्फ ये प्रोवाइजो ऐड किया है कि प्रोवाइडेड नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम इट्स कमेंसमेंट। तो इसको आप 3 years में, तो आई एम श्योर इस एक्ट के अंदर आपने जो चीज़ें करनी है आप करेंगे।
तो मैं एक सनसेट टाइप क्लॉज इसमें डालना चाह रही हूँ, मेरी प्रपोजल है. These are my 4 proposals and I am grateful to the government and the concerned minister कि आपने Senate में proposals को understand किया और उनको incorporate किया. Thank you. जी आजम नज़ीर तारड़ साहब. I have been engaged with my colleagues in Senate as well as some of the colleagues in National Assembly on behalf of Ministry of Interior because it is a bit technical matter. First of all, it's a very useful thing which is going to be established. We have one experience in Lahore. We created and then established a state-of-art forensic science facility at Lahore when Mian Muhammad Shahbaz Sharif was Chief Minister there in 2011-12. And Alhamdulillah, that lab is providing services to different provinces, including Federation. Sindh is also in process of upgrading its facility, and I had a word with Honorable Chief Minister Sindh. We look forward that other provinces also do. With changing trends and with changes in the modes of crime, the forensic science techniques have become more important, more and more important. So usko जो आज की प्रेजेंट डे डिमांड्स हैं उनके साथ सिंक करने के लिए हमें ये चीज़ें साथ साथ लाना पड़ती है. इट्स अ फैसिलिटी. ये कोई ऑफेंस क्रिएट नहीं करता एक्ट, एक फैसिलिटी क्रिएट कर रहा है. जैसे हमने कोई रिसर्च सेंटर बना दिया पिम्स के अंदर, पूरा पाकिस्तान उससे मुस्तफ़ीद होता है. तो इस्लामाबाद शहर के अंदर ये बनेगी जो कि आप सब के लिए ओपन होगी. सो पहली बात तो ये है कि इसके लिए बड़े खुले फंड्स जो हैं मुख्तस किए जा रहे हैं ताकि इसमें डिलेज ना आए और ये जल्द से जल्द हो जाए फैसिलिटी. ये लॉन्ग अवेटेड थी. इस बैकग्राउंड में मैं अर्ज़ करूँगा कि मोहतरमा शाज़िया मरी साहिबा ने बहुत अच्छी रहनुमाई की. मैडम, जो सेक्शन 9 में अपॉइंटमेंट क्रूशल चीज़ होती है. अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने छोड़ के वो फेडरल गवर्नमेंट को दे दी. उसके बाद होता ये है कि इंक्वायरी में किसी एक शख्स को बैठना होता है, वो सुनता है, वो हेयरिंग देता है. पूरी काबीना बैठ के हेयरिंग देनी पड़ती, फिर कभी सब कमेटीज़ कभी कुछ. तो पर्पसली ये रखा गया था, ये कई और लॉज में भी है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट है, लेकिन जो रिमूवल या एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन है दैट हैज़ बीन असाइंड टू प्राइम मिनिस्टर. ये चल रहा है कई और जगहों पे. उसके बावजूद अगर आप कहेंगी तो मेरी सिर्फ ये इस्तदा होगी कि क्योंकि ये एक दफ़ा पैसेज में आ गया है, आज इसको पास कर दिया जाए. आपकी ये तजावीज़ सर आँखों पे, इनको एग्ज़ामिन कर लेंगे, ड्यू कोर्स में अमेंडमेंट्स आ जाएंगी. जो ज़रूरी समझी गई वो आप पेश कर देंगी, हम उनको इंशाल्लाह अपोज नहीं करेंगे. विद दिस केविएट शी. थैंक यू. जी मोहतरमा शाज़िया मरी साहिबा की अमेंडमेंट्स हमें रिटन भी मिल गई हैं. जी मैंने अमेंडमेंट्स दी हैं बिकॉज बिल आज इंट्रोड्यूस हुआ है. आई कुड नॉट हैव गिवन इट अर्लियर. आई वाज वेटिंग फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल इन दिस हाउस. एक और मेरी अमेंडमेंट है क्लॉज 4 के अंदर, जहाँ पर आप कह रहे हैं प्रिपेयर, अपडेट एंड अप्रूव स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इन अकॉर्डेंस विद दिस एक्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन ISO and world best practices for sharing to all government departments and forensic labs to follow the same to maintain integrity of convention digital forensics materials. अब इसमें थोड़ा सा patronizing लग रहा है. So इसीलिए I've actually changed the language a little bit, which you can have a look at later. मैंने approve को हटाया है because जैसे आपने कहा कि provinces अपना कर रहे हैं ना, but ये एक central एक agency हो सकती है which can coordinate, cooperate with one another. तो अगर आप ये प्रिपेयर एंड अपडेट और अप्रूव को हटाएं, प्रिपेयर एंड अपडेट रखें और लैंग्वेज को नीचे कॉन्सिक्वेंटली थोड़ा सा और इम्प्रूव किया है. बट सर, मैडम, इफ द ऑनरेबल मिनिस्टर हैज अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग, आई विल स्टिल डिबेट ऑन दैट कि जी आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी एक है और रेजिग्नेशन की एक है. यू कैन थिंक अबाउट इट. बाद में हम ले भी आएंगे, ऐसी इतनी मेजर नहीं है. बट ये जो चीज़ें एक दो और हैं, आई विल नॉट हिंडर द पैसेज ऑफ एन इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन. आई एम cognizant of the fact that this country needs to, advance, given that we are in this age and time. So I will withdraw my amendments.
the 4 or 5 amendments that I've made today, with the assurance that I've received from the Honorable Minister that he's going to consider these amendments at a later stage when, whenever that is, and we will be happy to share the amendments once again. Thank you. Thank you, Dr. Nafisa Shah Saiba. शुक्रिया स्पीकर साहिबा। मैंने ये डिटेल में बिल नहीं देखा क्योंकि अपेरेंटली सेनेट ने इसको स्क्रूटनाइज करके इसके अमेंडमेंट्स भी दिए हैं, लेकिन एक सीरीज़ ऑफ लेजिस्लेशन हो रही है, टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन, उसकी रेगुलेशन, दैट्स ऑल वेरी वेल, लेकिन एक ज़रूर कंसर्न है कि क्या हम पाकिस्तान को एक सर्वेलेंस स्टेट तो नहीं बनाने जा रहे, और एक नहीं कई अथॉरिटीज़ बनाई जा रही हैं। एक कानून आ रहा है जिसमें आप डिजिटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं, उसमें भी सर्वेलेंस का ज़्यादा आंसर है। इसमें आपने एक फोरेंसिक एजेंसी बनाई हुई है, एक सुप्रा एजेंसी जो बज़ाहिर तो फोरेंसिक्स और टेक्निकल साइड पर कलेक्ट करेगी, लेकिन उसमें भी सर्वेलेंस के एस्पेक्ट्स हैं। फिर एक और आप डिजिटल कमीशन बनाने जा रहे हैं, फिर एक और बिल आ रहा है जिसमें आप डिजिटल नेशन बिल बना रहे हैं, जिसमें आप 2-3 और अथॉरिटीज़, इसमें सिर्फ 4-5 अथॉरिटीज़ क्रिएट की जा रही हैं फॉर really getting deeply into data. Now all that is fine, लेकिन सबसे अहम ज़रूरत इस वक्त ये है कि डिजिटल राइट्स, पहले तो हम आवाम के डिजिटल राइट्स इंश्योर करें, डिजिटल प्रोटेक्शन ऑफ प्रिवेसी प्रोटेक्ट करें। पाकिस्तान का आइन जो है वो सिटीजन्स की प्रोटेक्शन और प्रिवेसी जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में है। तो खुदारा हम ऐसी सर्वेलेंस स्टेट की तरफ ना जाएं जो एक एक शख्स का पूरा एक्सरे जो है वो रियासत के पास हो और वो उसकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल हो। सो आई थिंक द प्रिवेसी ऑफ द सिटीजन्स इज सीक्रेट। आई जस्ट वांट टू कॉशन दिस हाउस। मैं ऑब्वियसली अगर इस पे वेटिंग हुई भी है, सेनेट ने देखा है, आई एम नॉट नेसेसरली गोइंग टू गेट इन वे ऑफ दिस, बट आई वांट दिस हाउस टू थिंक अबाउट व्हाट वी आर डूइंग। And all these series, एक law after another law और 4-5 authorities, इस मुल्क में बजट है नहीं, पैसे हैं नहीं, और आप authorities के ऊपर authorities create किए जा रहे हैं। तो I think we need to really look at what we are doing in this house, and I just want to caution कि हम एक surveillance state की तरफ ना जाएं। उस पे the different committees जो हैं वो इसको ज़रूर अपना किरदार अदा करें। Thank you. मैडम शाजिया, आपकी अमेंडमेंट्स हैं और नोटिस पीरियड भी अभी है, तो दे भी दी गई हैं मिनिस्टर साहब को, तो आई थिंक कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। ऑल दोज इन फेवर ऑफ इट में से आयस, ऑल दोज अगेंस्ट इट में से नो। Ayes have it, and consequently clause 2 to 26 stand part of the bill. Clause 1, preamble and short title. The question is that clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. Ayes have it. So clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. Item number 7. Senator Syed Mohsen Raza Naqvi, Minister for Interior, move item number 7. I rise to move that the bill to provide for the establishment of a National Forensic Agency, the National Forensic Agency Bill 2024 be passed immediately. Thank you. Now I put the motion to the House. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. House, mic on. The question is that the bill to provide for the establishment of a National Forensic Agency, the National Forensic Agency Bill 2024, be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. Ayes have it, and the motion is adopted, and consequently the bill is passed. Item number 8. Okay. Item number 10. Calling attention notice. Mr. Muhammad Ali Sarfaraz to move item number 10, calling attention of the Minister for National Health Service, Regulations and Coordination. As the movers are not here, so the item number 10 is dropped. Okay. रमेश लाल, आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करना चाह रहे हैं? थैंक यू जनाब चेयरमैन साहब। मेरी गुजारिश ये है, इधर मिनाटी के पाकिस्तान में कितने लोग रहते हैं, बदकिस्मती ये है, सही एक मिनट सही, डेवलपमेंट हमारे गिरजाघर हैं, मंदिर हैं और गुरुद्वारे हैं, उसके लिए जब और MNAs के लिए 25-25 करोड़ की डेवलपमेंट की स्कीमें ली जा रही है, हमने क्या कसूर किया है? यहाँ तो ये है बाब रिजर्व सीट, तो इसको भी आप इलेक्शन के थ्रू लेकर आएँ, हमारा कोई कसूर तो नहीं है। यहाँ हम इसीलिए बैठे हैं, वोट के लिए, गिनती के लिए बैठे हुए हैं। मैडम, मेरी गुजारिश ये है, हुकूमत कहती है हम जमहूरियत के दावादार हैं, तो मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, मेहरबानी करके हमारी एक मीटिंग भी कराई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब से, हम पूरे मिनाटी के जो मेंबरान हैं उनके साथ मीटिंग हुई, उन्होंने कहा हम आपके लिए कुछ डेवलपमेंट आपको देंगे। आज तक हम 8 दिन से 10 दिन से पूरे नून लीग के मेंबरान, पीपल पार्टी के और पूरे जो हमारे मेंबरान हैं मिनाटीज़ के, उनके साथ मीटिंग की है, उसका रिजल्ट ज़ीरो। मैं कहता हूँ, मेरी गुजारिश ये है चेयरमैन साहबा, यहाँ तो हमने आज इस फ्लोर पे हम बताना चाह रहे हैं हमारे को डेवलपमेंट फंड नहीं मिला मिनाटी को, तो हम एहतजाज पुरमन इधर बैठ जाएंगे, वो हमारा राइट बनता है। क्यों, किस लिए हम बैठे हैं इधर, जब हम अपनी कौम के लिए कोई डेवलपमेंट भी नहीं दे सके, किसी की जो है हम दूसरे मेंबरान को कहें कि हमारे को डेवलपमेंट दे, ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं आपको गुजारिश करता हूँ ऐसी रोलिंग दे। हालांकि हम ये नहीं कहना चाह रहे कि हम एहतजाज करें, ये हुकूमत को बताना चाह रहे हैं। आज आप देख लें, नहीं तो कल और बैठे नहीं बैठे मैं इधर
आपके स्पीकर की डेस्क के साथ बैठ जाऊंगा। ये और दूसरी बात ये है, हमारा लारकाने का एक नानकाना साहब का बाबा गुरु नानक का 15 नवंबर पे मेला था, जन्म का मनाते हैं पूरे दुनिया के लोग, कनाडा, यूके, यूएसए, पाकिस्तान से, पूरी हमारे जो सिंध के पहले गए, केपी के, पंजाब, बलूचिस्तान से। मैडम ये तवज्जो चाहिए। जनाब चेयरमैन साहबा, गुजारिश ये है, ये कहते हैं उन टाइम में इवेंट जो होता है पूरी दुनिया के लोग आते हैं बाबा गुरु नानक के आस्थान पे जन्म के दिन। बदकिस्मती ये है, उधर जो डीपीओ और जो पंजाब का आईजी, हम फोन करके, हमारा एक लारकाने के 2 बंदे शहीद हो गए डाकुओं ने, उनसे पैसे भी छीने और उनको कत्ल भी कर दिया। उनके छोटे बच्चे, हालांकि मैं आपके थ्रू हमारी पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहबा टिकटॉक पे, तो बाद में देखता हूं कि ये टिकटॉक पे प्रोग्राम हो गया, पर 1 महीना हो गया है। हालांकि मिनाटी का जो पंजाब का मिनिस्टर है रमेश सिंह, उसको भी उधर वो उस था नानकाना साहब के मेले में, आज तक उनके लिए पंजाब गवर्नमेंट कोई ऐलान नहीं किया। उनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं स्पीकर साहबा। उनके दूसरा बंदा करंट में राजेश कुमार, एक राजेश कुमार, एक आकाश, तो उनके लिए हेल्प की जाए। मैं गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर साहबान बैठे हैं, कम से कम मैं प्राइम मिनिस्टर को भी रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे तो कोई 1-1 करोड़ की जो है इमदाद करते हैं, रुको इश्तिहारों पे जो चल रहे हैं उस पे अरबों रुपया दे रहे हैं। हमारे 2 बंदे लारकाना के शहीद हो गए, उसके लिए इंक्वायरी होनी चाहिए। आज तक बंदे गिरफ्तार नहीं हुए। मेरी गुजारिश है आपको जनाब स्पीकर साहबा, तो आप इस पे रूलिंग दें और इनकी जो हमारे 2 हिंदू लारकाना के, हमारे लारकाना के 2 बाबा शहीद भुट्टो साहबा की कुर्बानी, बीबी की, मतलब लारकाना वालों ने कोई ठिका उठाया है कोई शहादतों का, या जो है ऐसे उनका हम लाश उठा के दफनाएं? इनके लिए मदद करनी चाहिए। मेरी गुजारिश है ये आप रूलिंग दें और इस जो है इस चीफ मिनिस्टर पंजाब को, इधर से मिनिस्टर साहबान नून के बैठे हैं, उनको ये पैगाम जाए तो कम से कम उनके लिए ऐलान किया जाए। प्राइम मिनिस्टर को भी मैं कहता हूँ, वो इतने गरीब हैं जिसका बाप शहीद हो जाए, उनके लिए मदद की जाए। आपकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। जो भी प्रोविंसेस हैं उनको आप इंश्योर करें कि इनको देखें। आगा रफ़ीउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया। 1 मिनट, आजम नज़ीर तारड़ साहब रिप्लाई कर रहे हैं। जो दोनों बातें की हैं फाजल रुकन ने, पहला तो प्रोसेस में है, हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर साहब, राजा परवेज़ साहब बैठे हैं। जो तो फंड्स की एलोकेशन की बात है, इट्स स्टिल अंडर निगोशिएशंस और कोशिश की जा रही है कि जो गुंजाइश निकल सकती है फिस्कल स्पेस जितनी है उसके अंदर से, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई डिसीजन हो जाएगा और दिस वुड बी इक्वल फॉर ऑल पार्टीज़। दूसरा जो उन्होंने बात की है कॉम्पनसेशन के हवाले से उन क्राइम विक्टिम्स की, आई विल टेक इट अप विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, और पंजाब गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको एग्जामिन करें। आपको फर्दर डिटेल्स वो मेरे साथ शेयर कर लें, आई विल गेट बैक टू हिम। जी जी डेवलपमेंट फंड जी, वही मैंने बात शुरू उससे की है कि वो हमारी कमेटी उस पर ऑलरेडी काम कर रही है जी। हमारी अगली मीटिंग 24 को है ऑफ द इंस्टेंट, ये दिसंबर 24 को। इसाक डार साहब भी उसका हिस्सा हैं, राजा परवेज़ साहब, नवीद कमर साहब। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो फिस्कल स्पेस है उसके अंदर रह के जो कुछ हो सकता है इंशाअल्लाह अज़ीज़। साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब। जी, राजा परवेज़ अशरफ साहब। शुक्रिया मैडम चेयरपर्सन साहिबा। मैं आज एक संजीदा सिचुएशन जो हमारे इस खित्ते में डेवलप हो रही है, आप सबके इल्म में है कि मरी की एक बड़ी मुनफरिद जो है वो हैसियत है हमारे तमाम शहरों में। पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं वहाँ
बतौर टूरिस्ट रिजॉर्ट जो है वहाँ जाते हैं और उनकी वहाँ पे दिलचस्पी है, लेकिन कुछ अरसे से ये सारा इलाका कोसार का जो है, मरी का इलाका जो है, ये एक बड़ी अजीबो गरीब कैफियत से दो चार है। वहाँ के वासी जो हैं, वहाँ के लोग जो हैं, वो सरापा एहतजाज है। और उस एहतजाज की वजह यह है मैडम चेयरपर्सन कि आज से अगर 10 साल पहले किसी ने बिल्डिंग बनाई है, 15 साल पहले बनाई है, 8 साल पहले बनाई है, 5 साल, जो तैयार बिल्डिंग्स हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप डिमोलिश करें। और बदकिस्मती से उनको इस हद तक तंग किया जा रहा है कि लोग जो हैं वो फिर सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं। मैंने अक्सर ये गवर्नमेंट के जो जिम्मेदारान हैं उनसे भी बात की कि इसको किसी अंदाज से इस मसले को सुलझाना चाहिए, इसको बिगाड़ना नहीं चाहिए। अब होता यह है कि अगर आप जब बिल्डिंग बन रही थी तो उस वक़्त वो महकमा जात कहाँ थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी, जब उसकी छत मुकम्मल हुई कहाँ थे, जब वहाँ पर बिजली के जो है वो मीटर लगे तो वो कहाँ थे, उस वक़्त किसी को ख्याल नहीं आया। क्योंकि वो नक्शा जमा करा देते हैं पास होने के लिए, और डीमिंग क्लास ऐसी है, लॉ मिनिस्टर साहब इधर बैठे हैं, कि अगर एक ख़ास वक्त तक आप नक्शा कोई अथॉरिटी पास नहीं करती तो उसको पास समझा या तसव्वुर किया जाता है। इसी अंदाज से लोगों ने वहाँ बिल्डिंग्स बनाई हैं। लेकिन इस वक्त मेरे पास जो डेलीगेशन आए और उन्होंने जो मुझे सूरत हाल बताई है वो नहायत तशवीशनाक है। वो किसी वक्त भी ये फ्लेयर अप हो सकती है। वहाँ लोग इकट्ठे हुए, अब जो इलाके के नुमाइंदगान होते हैं, जो सियासी लोग होते हैं, वो अपने आवाम के साथ जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको समझाते हैं और उनके साथ इज़हारे यकजहती करते हैं। इसी हाउस के साबका 2 मेंबरान मोहतरमा महरीन अनवर राजा और जनाब गुलाम मुर्तज़ा सत्ती भी वहाँ गए और उन्होंने, मैं समझता हूँ, और बहुत सारे, शायद खाकान अब्बासी साहब भी वहाँ थे, यहाँ के जो सिटिंग MNA हैं उसामा साहब भी वहाँ थे और कुछ सियासी शख्सियात थी। अब उस इंतज़ामिया ने इन सब लोगों के ऊपर FIR काट दी। यानी कि आप चाहते हैं कि जलती पर तेल डाला जाए, और कल अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो गया, हम सब लोग मरी में जाते हैं। वो पूरा एक नेशनल हमारा एक रिजॉर्ट है। तो आप इस सूरत हाल को फौरी तौर पर समझने की कोशिश करें, इसकी संजीदगी का जो है वो अंदाज़ा लगाएं। ये जितनी FIRs हुए हैं इसको ख़त्म किया जाए। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि वहाँ की जो इंतज़ामिया है डिस्ट्रिक्ट और तहसील की, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस क्योस। वो उनको तो चाहिए था मसले को सुलझाना, उनको तो चाहिए था लोगों को एंगेज करना, उनकी बात सुनना। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो लोग तो पैसे देते हैं उनको वो छोड़ देते हैं, और जो लोग पैसे नहीं देते उनकी बिल्डिंग गिराने की कोशिश करते हैं। इससे वहाँ एक तूफान बपा है, लोगों के जज्बात अंगेख्त हो चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये किसी वक्त भी ये जो है ना, ये मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। लिहाजा मैं यहाँ बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हैं, हमारे लॉ मिनिस्टर साहब तशरीफ फरमाए, इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं, और मैं समझता हूँ कि ये इस मामले को सुलझाने की कोशिश करें। वरना मैं समझता हूँ कि मैं एक बतौर इस खित्ते से मेरा भी तल्लक है, तो मेरी ये जिम्मेदारी थी कि मैं आपके गोश गुजार ये बात करूँ कि फ़ौरन से पहले जो है इस मसले को ठीक किया जाए। और ये FIRs जो कि सियासी लोगों पर की गई हैं, उस इलाके के जो लीडर्स हैं उनकी की गई है, जो वहाँ की ओपिनियन फार्मर उनके खिलाफ आप जो इकदाम कर रहे हैं, तो फिर सुलझाएगा कौन? इसलिए, और जो जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने अगर कोई गलत बिल्डिंग बनी है उसको अलाउ किया है, आंखें बंद की हैं, पैसे लिए या रिश्वत लिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ना कि आम शहरियों के खिलाफ। बहुत शुक्रिया साहब। राजा परवेज अशरफ साहब हमारे बड़े हैं, एक तजुर्बाकार पार्लियामेंटेरियन है। उन्होंने ये महसूस करते हुए कि गो के मसला सूबाई है, लेकिन ज़ाहिर है हम सब पाकिस्तानी भी हैं, और जब तकलीफ़ किसी एक कोने में होती है तो वो उसकी जो वाइब्स हैं वो पहुंचती हैं दूसरे हिस्से तक भी। जिन बातों की तरफ उन्होंने तवज्जो मबजूल करवाई है, इसी बाबत एक मीटिंग हुई थी गुज़िश्ता हफ्ते, उसमें भी उन्होंने ये बात की, और मुझे भी कुछ और लोगों ने बताया कि ये एक मसला है जो कि संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। मैं आपके जो कंसर्न्स हैं वो हुकूमत पंजाब को, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में
ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डोमेन है और उन्हीं ने ये सारे मामलात जो हैं ये संभालने और करने हैं। मैं बिल्कुल उन्हें गोशगुजार भी करता हूँ, मामले की जो सेंसिटिविटी संगीनी है वो भी उन तक पहुँचाता हूँ। और जहाँ तक आपने कहा कि ये हम सब का एक नेशनल रिज़ॉर्ट है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। शायद इसी नीयत के साथ कोशिश भी की जा रही हो कि जो खूबसूरत खित्ते का हुस्न था जिसको हमने ग्रीन सब्ज़ जंगलों से बदल के कंक्रीट जंगल में तब्दील किया, उसके लिए जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हज़ारों लोगों का रोज़गार उससे वाबस्ता है, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे हुई हैं। तो वो कहते हैं कि जब भी आपने कोई एक्शन करना हो तो रियासत जो है उसका एक पेरेंटल रोल होता है, तो वो बैलेंसिंग एक्ट होना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। तो राजा साहब, आपकी ये जो सारी तजावीज़ हैं और आपकी जो 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 ये यूज़फुल सजेशंस हैं, ये मैं हुकूमत पंजाब तक पहुँचाता हूँ जी, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। एक मिनट प्लीज़, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, मैं आप सबको टाइम दूंगी। अब्दुल गफूर हैदरी साहब, जी सबके नाम हैं मेरे पास, उन्हीं को देख के मैं कह रही हूँ। शुक्रिया स्पीकर साहब। बलूचिस्तान की बात मैं करना चाहता हूँ। गैस का आगाज़ बलूचिस्तान से हुआ, डेरा बुगटी सुई से। वो गैस की सहूलतें पूरे पाकिस्तान तक पहुँची, मगर बदकिस्मती से बलूचिस्तान के शहरों को सिवाय कोयटा के कहीं नहीं पहुंच सकी। मोहतरम स्पीकर साहब, कलात जो बलूचिस्तान के, पाकिस्तान के बल्कि ठंडे इलाकों में शुमार होता है, इस वक्त भी 12-13 मनफी जा रहा है। कलात, मस्तुंग, सूराब, कोयटा, ज़ियारत, ये तमाम इलाके ठंडे इलाके हैं। बदकिस्मती से कलात गैस पहुंचाया गया, मगर अब बिल्कुल भी ज़ीरो है, बिल्कुल भी गैस नहीं है वहाँ। बारहा हमने ज़िम्मेदार हुकाम से दरख्वास्त की, गुजारिशें की, लेकिन अब तक उस पर कोई तवज्जो नहीं हो सकी, और ख़ास तौर पे सर्दी के अय्याम में। और यही हाल है बिजली का। और बिजली भी उस हवाले से एक मुआहिदा या एक फ़ैसला प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी, और ज़मींदारों के साथ एक ताउन का। तो वो ताउन भी जहाँ सिफारिश या जिन ज़मींदारों की रसाई है उनके मसले थोड़े बहुत हल हो रहे हैं, लेकिन आम ज़मींदार जो है बेचारा, इस वक्त आप यकीन जानिए कि 2 घंटे में वापडा वाले अगर वज़ीर यहाँ मौजूद हो, वो पता कर ले 2 घंटे में ज़मींदार को बिजली नहीं मिल रही। और इसी तरह शहर जो कलात मेरा अपना सिटी है, जहाँ 6 से 8 घंटे बमुश्किल बिजली मिलती है इन सर्दी के अय्याम में। तो इतने लोग परेशान हैं, इतने लोग मुतनफ़िर हैं, और कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ भी कई बार हमने ये मसला उठाया है, लेकिन अब तक, और इससे यकीन जानिए कि मैं समझता हूँ कि ज़मींदारों का माशी कत्लेआम होने लगा है, और आए रोज़ वो एहतजाज करते हैं, सड़क बंद करते हैं, मगर यहाँ से कोई सुनवाई नहीं है, न कोई उस मसले को हल करने की कोशिश की जाती है। तो गैस का भी यही मसला है, और बिजली का भी। और फिर सर्दी के अय्याम में लोग बेचारे, ख़ास तौर पे जो गरीब लोग हैं, बड़े लोग जिनके पास वसाइल है, वो कराची भी चले जाते हैं, कोयटा का रुख करते हैं, लाहौर का, लेकिन आम गरीब घराने जो है वो कहीं नकल मकानी भी नहीं कर सकते। तो इस हवाले से आपसे दरख्वास्त है कम अज़ कम मुतल्लिका डिपार्टमेंट को
यानी वापडा को, और इसी तरह ऑयल एंड गैस डिपार्टमेंट को आपकी तरफ से अगर ये बात चली जाए कि इन इलाकों का सर्वे किया जाए और बलूचिस्तान के इन मसाइल को हल किया जाए तो ममनून हूँगा। वस्सलाम। उनके जो मसाइल हैं गैस के और इनको नोट किया जाए और कंसर्न मिनिस्टर को या किसी को बताया जाए। गफूर हैदरी साहब खड़े हुए थे, तो हामिद साहब जी, शर्मिला फारूकी साहिबा, मैं सबको मौका दूंगी। देखिए मुझे भी देखना होता है ना कि कौन सीनियर है। शुक्रिया मैडम चेयरपर्सन साहिबा। हमारी बारी जब आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हाउस खाली होता है, लेकिन कोशिश हमारी और जद्दोजहद जारी रहती है, क्योंकि हम यहाँ पर आवाम की नुमाइंदगी करते हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम आवाम के मसाइल उठाएं। कल हाउस के अंदर बड़ा अच्छा माहौल देखा मैंने, कम से कम 8-10 माह बाद, कि ऑपोजिशन की तरफ से भी कुछ अच्छी बातें, मफाहमत की बातें की गई, ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से भी उनको सराहा गया। सब ने अपनी अपनी बात कर ली, उन्होंने अपने गिले शिकवे कर लिए, उन्होंने शिकवा पे जवाब शिकवा कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैडम, यहाँ अवाम के जो मसाइल हैं उसकी बात बहुत कम होती है। मैं जब सिंध असम्बली में थी तो मुझे लगता था कि जब मैं नेशनल असम्बली में जाऊँगी तो मैं बहुत अहम किरदार अदा कर पाऊँगी, क्योंकि ये वो ऐवान है जहाँ पर कानून साजी होती है, जहाँ पर अवाम के मसाइल होते हैं, जहाँ पर लीडरशिप बैठती है, सुनती है। अब अगर मैं यहाँ सिंध की नुमाइंदगी करते हुए खड़ी हूँ और बात कर रही हूँ तो सामने के सारे बेंचेस खाली हैं। वज़ीर आते हैं गिने चुने, इक्का दुक्का, अपने कोई बिल लेकर आते हैं, वो बिल जैसे ही पास होता है वो चले जाते हैं। यहाँ बात किसको सुनाएं हम, बात किसकी करें हम? Who is there to listen? कौन, अगर हम बात करते भी हैं तो उसका हासिल वसूल क्या है? क्या उसके ऊपर कभी कोई अमलदारी होती है? नहीं होती मैडम। हमने 10 साल 16 दिसंबर को पेशावर के उस भयानक सानिए में, जिसमें 130 से ज़ायद बच्चे शहीद हुए, हमने 10 साल की वो एनिवर्सरी इस हाउस के अंदर मनानी। सब ने उसके ऊपर बातें करी। वो ज़ख़म मैडम आज भी ताज़ा हैं। वो किसी के बच्चे थे, वो घर उजड़ गए, लेकिन उसके साथ साथ जो बच्चे जिंदा हैं इस मुल्क के अंदर, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? मेरा दिल दुखता है जब मैंने कल पढ़ा कि पारा चिनार के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के जो एमएस हैं, उन्होंने बताया कि 29 बच्चों की अमवात हुई है क्योंकि बर वक्त दवाइयां वहां पर नहीं पहुंच सकी। ये सिर्फ बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो खेलते कूदते बच्चे थे, बीमार हुए, माँ बाप अस्पताल ले गए, लेकिन वहां से लाशें लेकर आए। आप सोचें कि वो कर्ब क्या होगा कि मेरा बच्चा अस्पताल में है और मेरी कोशिश है, दुआएं कि मेरे बच्चे की हालत बेहतर हो जाए, लेकिन सिर्फ इस वजह से मेरा बच्चा मर जाता है कि वहां पर पिछले 70 दिन से रोड बंद हैं और सूबाई हुकूमत कुछ नहीं कर रही, वहां पर मेडिसिन नहीं पहुंचा रही। और अगर सूबाई हुकूमत का ये काम है कि वो अपनी पूरी अपरेटस लेके, अपनी पूरी मशीनरी लेके, सिक्योरिटी अपरेटस लेके, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लेके इस्लामाबाद पे कब्जा करने आए, अगर ये उनकी प्रायोरिटी है तो खुदा के वास्ते फेडरल गवर्नमेंट तो इंटरवीन कर ले। ठीक है, सेहत का शोबा डिवॉल्व हो चुका है, लेकिन अगर सूबाई हुकूमत अपना किरदार अदा नहीं कर रही, मैडम, हम अपने एटमी असासे किस तरीके से बचा के रखते हैं? हमने छुपा के रखे, फौज बैठाई हुई है उसके ऊपर। हमारी जान से ज्यादा कीमती हमारे एटमी असासे, हमारे एटमी असासे। ये बच्चे इस मुल्क के असासे, इस मुल्क का मुस्तकबिल है, आप उनको मार रहे हैं। खुदा के लिए कोई यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट का इंसान, कोई वजीर, कोई मुशीर, कोई पार्लियामानी सेक्रेटरी नोटिस ले, वहां दवाइयां तो पहुंचा दे। और एमएस वहां का रो रो के इल्तजा कर रहा है कि इस वक्त भी बच्चे वहां पर जेर इलाज हैं लेकिन दवाइयां नहीं हैं, तो खुदारा कोई तो दवाइयां पहुंचा दे। दूसरी तरफ आप देखें मैडम
कि पोलियो पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये दो ममालिक रह गए हैं जिसमें पोलियो के केसेस ख़त्म नहीं हो रहे, और इस साल 64 केसेस। मैडम, हम अपने बच्चों को पोलियो से नहीं बचा पा रहे हैं। नेशनल टास्क फोर्स, नेशनल एक्शन प्लान, फला प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी दिस इज़ अ क्राइसिस, इट्स अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। हम अपनी कौम को लूली लंगड़ी कौम लेके जा रहे हैं, ये कौम का क्या मुस्तकबिल बनेगा? हमारे पोलियो के वर्कर्स के ऊपर गोलियां चल रही हैं, पुलिस एहलकार शहीद हो रहे हैं। कितना बड़ा ये काम है कि जनाब आप हाई टारगेट एरियाज के ऊपर फोकस करें, आइडेंटिफाई करें, देखें कि यहाँ पर 26 केसेस बलूचिस्तान से निकले हैं इस साल। क्यों ये सारी फौज लगा दें बलूचिस्तान के अंदर और बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाएं? ये काम हमारा, ये काम रियासत पाकिस्तान का है। आपने अपने बच्चों को बचाना है। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलिंग अटेंशन लगा था लेकिन डेफर हो गया, लेकिन मैं उस पर बात करना चाहूंगी। मैडम, आपको पता है 2000 ऑर्डर है, प्लीज अपनी कंक्लूड करें। मैडम, मुश्किलों से तो 8 दिन बाद बात करने का टाइम मिला है, उसमें भी मैडम आप तो खातून हैं, आप समझती हैं, आप एक माँ भी हैं और आप समझती हैं कि क्या ये तकलीफदेह बात है। मैडम, 2024 की जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है ना, ट्रैफिकिंग पर्सन्स रिपोर्ट, उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान से ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है और उस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं वो ख़वातीन और बच्चे हैं। देखिए 2023 के अंदर, और ये गवर्नमेंट की अपनी फिगर्स हैं जो मैं कोट कर रही हूँ, 2023 के अंदर 18,000 केसेस इन्वेस्टिगेट हुए। अब ये हाल देखें आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, जिसमें मेजॉरिटी वर गर्ल्स एंड चिल्ड्रन, और उसमें से सिर्फ 6,000 प्रोसिक्यूट होते हैं, सिर्फ 6,000, और कन्विक्शन कितनी होती है? सिर्फ 10 केसेस के अंदर कन्विक्शन होती है। तो अगर ये हालात रहे तो फिर यही होगा, बच्चे जो हैं वो स्मगल होके चले जाएंगे पाकिस्तान से। मैडम, एस्टिमेट गवर्नमेंट तो कभी एस्टिमेट देती नहीं है, ये जो एनजीओस काम करती हैं या जो अमेरिकन डेटाबेस एनालिटिकल कंपनीज होती हैं वो देती हैं एस्टिमेट। मैडम, 20,000 इंडिविजुअल्स, और ये एस्टिमेट है, द फिगर कुड बी मोर देन दिस, 20,000 लोग एनुअली ट्रैफिक होते हैं पाकिस्तान। अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि ग्रीक ट्रेजेडी हुई है, जो बोट कैप्साइज हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसके ऊपर नोटिस भी लिखा है कि दिस इज अ साइलेंट क्राइसिस इन पाकिस्तान। मैडम, आपको पता है कि पिछले साल लाहौर के कोर्ट के अंदर एक मुकदमा चल रहा था और उसमें FIA ने खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि इस साल 40,000 लड़कियां, बच्चियां ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर हैं। ये खुद FIA एतराफ़ कर रही है। और मजे की बात यह है कि जब क्रैकडाउन होता है कि तो FIA के अपने एहलकार पकड़े जाते हैं इसमें मुलव्विस। और दूसरी जो तकलीफदेह बात है मैडम, नहीं मुझे प्लीज बात करने, कभी है ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है मैडम, मुझे पता नहीं अगली दफा मौका कब मिलेगा मैं सारी बातें तो कर लूं, लेकिन एक और भी लेकिन यहाँ जवाब देने के लिए मैडम कौन है? मुझे कोई जवाब तो दे दे कि खुदारा कोई पारा चिनार के अंदर दवाइयां पहुंचाएगा अस्पताल को। पोलियो के ऊपर ये हुकूमत क्या कर रही है, ये जो ट्रैफिकिंग हो रही है इसके ऊपर क्या हो रही है मैडम? ये बहुत सारे मुश्किल बड़े संजीदा मसाइल। थैंक यू। मिस्टर केसुमल खेलदास। हेलो, शुक्रिया। जी माइक ऑन नहीं होता। माइक ऑन करें केसुमल खेलदास का। शुक्रिया चेयरपर्सन साहिबा। आप लोग, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, प्लीज इसको कितना बड़ा आप लोग करेंगे? मैं आपको भी चेयरपर्सन साहिबा, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, हमारे मौजूद रुकन रमेश लाल साहब ने जो मामला उठाया है और बाबा गुरु नानक साहब का जन्मदिन था, वहाँ राजेश कुमार डकैती की वारदात में नानकाना इंटरचेंज पे शहीद हो गए और एक लाड़काना का बच्चा था 14 साल आकाश कुमार, वो करंट लगने से वहाँ दरबार साहब में वो भी शहीद हो गए। तो बिल्कुल मैंने भी पंजाब हुकूमत से, वज़ीर अक़लियती पंजाब, वहाँ से उनसे बात की थी, मैंने वर्षा से भी इज़हार हमदर्दी किया था।
बिल्कुल हम पंजाब हुकूमत से और मुझे अपनी बहन और वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा पंजाब से पूरी उम्मीद है कि वो उनके कातलों की गिरफ़्तारी और उनके लिए जो उनका नुकसान हुआ है, कीमती जानों का कोई नेमल बदल नहीं है, मगर हम कंपलसेट करने के लिए मैंने उनको गुजारिश की है। और पंजाब हुकूमत अक़लियतों के लिए मिनार्टी कार्ड पहली दफ़ा पाकिस्तान में मुतारफ़ करा रहे हैं। तो मेरा बिल्कुल रमेश साहब ने जो कहा, हमारी वज़ीर आज़म के बियाफ पे डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब से मुलाकात हुई थी। उन्होंने तमाम अक़लियती अरकान को यकीन दहानी कराई थी और मुझे उम्मीद है कि ये मामला हल हो जाएगा और जो फंड्स का मामला है वो रेस किया है उसको हल करेंगे। दूसरी मैं बात चेयरपर्सन साहबा मैं बात करूँगा कि जो माजी की हुकूमत थी उसमें सहाफ़ियों पे ककदन लगाई गई, सहाफ़ियों के प्रोग्राम बंद कराए गए जो बड़े एंकर थे। मगर जब आज उनकी हुकूमत नहीं है, एक जो डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है या जो उनके ट्रोल बैठ के उनके ख़िलाफ़ सहाफ़ियों के खुसूसन पाकिस्तान के मायानाज़ सहाफ़ी तलत हुसैन साहब, हसन अयूब साहब, सैयद मुज़म्मल शाह और दीगर जो हक सच की बात करते हैं, उनके यहाँ तक कि सैयद मुज़म्मल शाह के घर पे जाके हमला किया गया और उनके बच्चों के उनके एड्रेस लेकर उन पे ट्रोल की जाती है, उनकी सिक्योरिटी की जाए, उनकी ज़िंदगी को इन्होंने अजीरन बनाया हुआ है, उनके वर्षा को, उनकी फैमिलीज़ को। तो ये हुकूमत में तो नहीं है, मगर ये जो ये मोबाइल के ज़रिए उनकी ज़िंदगियों को थ्रेट कर रहे, उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। थैंक यू शाहिदा रहमानी साहिबा। बस अब 2 नाम रह गए जी, आपका भी इनके बाद नाम है। थैंक यू मिस्टर चेयरपर्सन मैडम, आपका भी नाम। बहुत शुक्रिया कि आज हमें खुदा करके आज टाइम मिला है। मैडम मैं आज यहाँ पर जो पाकिस्तान की 50% आबादी है उसको रिप्रेजेंट करते हुए बात कर रही हूँ, जिसमें आप भी शामिल हैं, हम भी शामिल हैं, तमाम वीमेन पार्लियामेंटेरियंस शामिल हैं और हम तमाम पाकिस्तान की वीमेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से मुझे यहाँ आज कहना पड़ रहा है क्योंकि ड्यूरिंग दिस बजट सेशन प्राइम मिनिस्टर साहब ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमसे वादा किया, तमाम पार्टीज़ की हम वीमेन पार्लियामेंटेरियन ने जाकर बात की कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए। उन्होंने वादा किया कि ना तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगी और आपको स्पेशली जो वीमेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं आपको स्पेशली फ़ंड दिया जाएगा। लेकिन अभी देखें कि जबकि डेवलपमेंट फ़ंड तमाम मेल मेम्बरान्स को दिया जा रहा है, लेकिन ख़वातीन को मुस्तकिल इग्नोर किया जा रहा है और उनकी जब बात की जाती है तो कोई भी आवाज़ नहीं आती। बिल्कुल इसी तरह जब हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2008 to 13 हुकूमत थी, ना सिर्फ फ़ंड इक्वल मिलते थे बल्कि उनको तमाम राइट, कैबिनेट के अंदर भी ख़वातीन की एक मुतनासिब जो है नुमाइंदगी होती थी। आज कैबिनेट में उठाकर देखें तो ख़वातीन नज़र नहीं आती हैं। जेंडर मैन हत्ता कि जेंडर मैन स्ट्रीमिंग कमेटी बनती है और उसकी चेयर भी एक मेल को दिया जाता है। तो ये हमारे लिए नहीं, जो आप इंटरनेशनल ट्रीटीज़ साइन करते हैं वहाँ भी आपको शर्मिंदा होना पड़ रहा है। पाकिस्तान को अब के बजाय वो ख़वातीन के हवाले से नीचे जा रहा है। जिस तरह अभी हमारी कुली शर्मिला फारूकी साहिबा ने बहुत ज़्यादा पॉइंट रेस किए वीमेन रिलेटेड वीमेंस, इसी तरह मैं आज यहाँ से बात करती हूँ। तमाम ख़वातीन इसके ऊपर मैं समझती हूँ कि एक आवाज़ है कि हमें क्यों जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का निशाना इस पार्लियामेंट के अंदर बनाया जा रहा है। हम किस तरह ख़वातीन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान की ख़वातीन हमारी तरफ उम्मीद की नज़रों से देखती हैं कि हम उनके लिए शायद वन सेंटर बना दें, हम उनके लिए शायद कम्युनिटी सेंटर्स बना दें, हम उनके लिए शायद कोई शेल्टर होम बना दें, हम उनके लिए शायद कोई दारुल अमान बना दें। लेकिन बड़े थैंक यू। वसीम साहब आप चले गए थे बीच में कहीं, मुझे आप नज़र नहीं आए। वसीम हुसैन साहब, तो बहुत देर से इनका नाम हुआ है। बहुत शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन। मैडम लड़ाई हो गई। क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? जी वसीम हुसैन साहब। मैं आज चंद मिनट लूँगा और क्या नाम है कुछ करके, क्योंकि आज काफ़ी दिन बाद आपकी तवस्सुस से सिंध असम्बली की पुरानी जो एक जान पहचान थी उसकी वजह से ही मैं समझता हूँ माइक मिला, बाकी माइक नहीं मिल रहा था। मैं इसलिए खुल के सबके सामने इजहार कर रहा हूँ, असम्बली फ्लोर पे इस चीज़ का इजहार कर रहा हूँ। मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा,
असल प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिस तरह हमारे रमेश भाई ने जिक्र किया था लाड़काना का, कि वहाँ पर जो 2 लोग अगवा के कत्ल कर दिए गए थे, गरीब हैं, उनको पैसे देने चाहिए, वज़ीर आज़म साहब ऐलान करें। उसी की रोशनी में हैदराबाद के अंदर एक गैस सिलेंडर का वाक़या हुआ था और 27 लोगों की जानें गई थी, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने को जो हैदराबाद के हवाले से लेटर लिखा गया था और उसमें कहा गया था कि उनको एक नौकरी और तकरीबन उनको 50 लाख रुपए दिए जाएं। तो वज़ीर आज़म साहब के ऑफिस से जवाब आया था कि हम इसको अपने अप्रूवल किया था, लेकिन आज अफसोस के बाद कि 6 से 8 माह गुजरने के बाद कोई इस पर पेशरफ्त नहीं है। तो मैं आज असम्बली की फ्लोर पे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी चेयर से कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए कि वो जो गरीब लोग हैं और जिनकी दुनिया से चले गए, उनको उसका मदावा कम से कम फाइनेंशियल तौर पे उनका मदावा हो सके। एक बात तो ये रमेश भाई, दूसरी बात कि इस वक्त आवाम, देखिए आपके सामने ही है ऐवान, हम सब यहाँ पे मिनिस्टर साहब आते हैं और मिनिस्टर साहब आके चले जाते हैं, और जो भी बातें होती हैं वो सब तमाम मीडिया देख रहा होता है, टीवी के हैदराबाद पाकिस्तान की आवाम देख रही होती है कि पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदे जिन्होंने लोगों ने वोट दे के इस ऐवान में भेजा है, वो यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं। तो मैं कम से कम अपना फ़र्ज़ अल्लाह को गवाह बनाते हुए अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि होना कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ कि आज मुल्क पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है, उस मुल्क में, हमारे मुल्क में ना पीने के लिए पानी है, ना गैस आ रहा है, ना बिजली आ रही है। अब बताएं हम कहाँ खड़े हैं? हम अब इतने अरबों डॉलर कर्जा लेके पाकिस्तान में आते हैं और आने के बाद वो 800 घराने के पास घरों में चला जाता है। आम आदमी को क्या उसके फायदे हो रहे हैं या नहीं हो रहे? ये एक सवाल मैं आपके सामने इस पूरे ऐवान पाकिस्तान की आवाम के सामने छोड़ रहा हूं कि खुदा का वास्ता हम बहुत दुखी दिल के साथ ये कह रहे हैं कि आज यकीन करें मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा कि आप खुद जानती हैं कि आज लोगों की जो कंडीशन है वो अपने 20,000, 22,000, 50,000 में अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। गुर्बत की ये हालत है। फहाशी, अगर फहाशी मुल्क में फैल रही है तो वो गुर्बत की वजह से फैल रही है। उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान के ये सारे के सारे हुक्मरान हैं। इस ऐवान में जो भी ऐवान की जिम्मेदारी जिनके हाथ में, आज उन्हीं की जिम्मेदारी, अल्लाह ताला की पकड़ होगी, वो कोई सी भी हुकूमत हो। मैंने जब से होश संभाला, आप भी जानती हैं, मैं दूसरी मरतबा यहाँ एमएनए हूँ, एक मरतबा सिंध असम्बली में एमपी था। हम आके यहाँ पे तकरीरें तो कर लेते हैं, हम अपनी पॉइंट स्कोरिंग हर आदमी कर रहा है, पॉइंट स्कोरिंग तो कर लेते हैं, मीडिया पे आ जाते हैं, सोशल मीडिया पे चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या आवाम को उसके असरात कोई फायदे मिल रहे हैं? कुछ भी नहीं मिल रहे। थैंक यू। बस यही आपसे अपने दिल की एक आवाज थी। थैंक यू। डॉक्टर इख्तियार बेग साहब, अब जिसका नाम आता जा रहा है वो काम अपना करके निकलता जा रहा है, कोरम भी नहीं है, जल्दी करें। इख्तियार बेग साहब प्लीज। जी बहुत शुक्रिया जी, है उनका भी जी बहुत शुक्रिया स्पीकर साहिबा। है कौन? सिर्फ शाइस्ता साहिब है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, और अभी ये जब सर्कुलेट किया गया है अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स लॉज, तो मेरे हाथ कांप गए हैं इसको पकड़ते हुए। इसमें जो क्लॉजेज हैं, मैं 3-4 सिर्फ क्लॉजेज आपको बतलाऊंगा, और एंड में मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको डायरेक्ट ऐवान में पास करने के बजाय हमारी स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू कमेटी है, जिसका मैं भी मेंबर हूँ, नवीद कमर साहब चेयर कर रहे हैं, इस बिल को वहाँ रेफर किया जाए। ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। मैं सिर्फ 3 चीज़ें इसकी बतलाना चाहूँगा।
अच्छा, पहली इख्तियार चीज बेग साहब ऑब्जर्वेशन के लिए स्टैंडिंग कमेटी में बिल मैं इसकी सिर्फ दो चीजें 2 जुमलों में बतला के बात खत्म करूंगा। देखिए, इसमें एक अमेंडमेंट ये कह रहे हैं कि इनकम टैक्स कमिश्नर को पूरी पावर है कि वो आपका बिजनेस प्रीमिसेस सील कर दे। इख्तियार बेग साहब जी, इसको अभी डिस्कस ना करें, कमेटी में है, फिर जब आता है और अगर आप दोबारा देखते हैं तो फिर उसको रिटन अमेंडमेंट करके आप कर सकते हैं। इस वक्त कोई भी नहीं है, नहीं अभी नहीं करें, बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरा कोई पॉइंट है तो उसको रेस कर लें, ठीक है। थैंक यू। अब मुझे नाम को ज़रा पढ़ना पड़ेगा प्लीज़। हाँ, डॉक्टर मोहन मंजियानी साहब। डॉक्टर मोहन का माइक ऑन करें। एक नाम और रहता है, ये ना हो कि सब चले जाएं, कुछ तो बैठ जाए। मैडम स्पीकर, हम 10 महीने से इस ऐवान में बैठे हुए हैं। नहीं, मैं देख जब भी गांव जाते हैं तो मिनार्टी वाले हमसे फंड की बात करते हैं और कई दफ़ा आपके मिनिस्टरों से भी ये बात हुई है। आज रमेश लाल ने ये पॉइंट उठाया कि हमारी डार साहब से बात हुई है, लेकिन 10 महीने में किसी मिनार्टी वाले को 1% का भी फंड नहीं मिला। आखिर ये फंड मिलेगा या मिलेगा ही भी नहीं? अगर नहीं मिलेगा तो पहले जवाब दे दें ताकि हम अपने इलाके में जाके उनको जवाब दें कि कोई फंड का आसरा नहीं है। हम हर दफ़ा आसरा रखते हैं, 10 महीने में कोई भी फंड। आजम नज़ीर तारड़ साहब ने माइनॉरिटी और वुमेन दोनों के फंड की बात की है कि इस पे बात हो रही है, तसल्ली रखें और तशरीफ भी रख लें। हम तसल्ली रखते हैं, लेकिन अभी उम्मीद रखते हैं कि ये मसला हमारा जल्द से जल्द हल किया जाए। मेहरबानी। डॉक्टर शाइस्ता जरदून साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। आपका मैं किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करूं कि आपने हमेशा मुझे मौका दिया। मेरा ताल्लुक जिस सूबे से है उस सूबे के मसाइल इतने हैं कि अगर उंगलियों पे गिनवाना शुरू करूं तो बहुत वक्त लग जाएगा, और मुझे पता है कि वक्त जो है मुझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए मिला है। मैं पश्तून कौम से ताल्लुक रखती हूं, गैरतमंद कौम का हमें नाम देकर हमेशा उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। कभी हमारे बच्चों को शहीद किया जाता रहा। 16 दिसंबर का वाक़या सबके सामने मौजूद है, पर मुझे अफसोस है कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में कभी नहीं सोचा गया। नौजवानों की तालीम के बारे में खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में 12 साल से क्या तरक्की हुई? पूरे हज़ारा डिवीजन में एक फीमेल यूनिवर्सिटी तक मौजूद नहीं है। ये गैरतमंद पश्तून है, जब इनको दिल करता है उठाकर दारुल खिलाफा पे लाकर धावा बोल दिया जाता है, पर इन गैरतमंद पख्तूनों के कोई हकूक भी हैं, उनके बारे में कब खैबर पख्तूनख्वा सोचेगा? कब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उनके हकूक के बारे में सोचेगी? अगर आप माहौलियाती आलूदगी की तरफ जाते हैं तो खानपुर डैम्स के बाद 7 तमाम स्टोन जितने क्रशर प्लांट्स हैं वो चल रहे हैं और उन्हें कोई भी बंद करने के बारे में नहीं सोच रहा। ये वही खानपुर डैम है जो हमारे इस इस्लामाबाद को पानी मुहैया करता है। ये वही हमारे इस इलाके का तरबेला डैम है जो पूरे मुल्क को जिसने बिजली फराहम की, और आज खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को उसके ज़मन में कुछ भी नहीं दिया गया। मेरी गुजारिश है कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त तालीमी तरफ भी तवज्जो देने के साथ साथ थोड़ा बहुत हेल्थ की तरफ भी तवज्जो दी जाए। पूरे हज़ारा डिवीजन में सिर्फ एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है जिसमें अकॉर्डिंग टू द पीएमडीसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के डॉक्टर्स भी नहीं रिक्रूट हुए हुए। उसकी एमआरआई मशीन बंद पड़ी हुई है, लिथोट्रिप्सी मशीन में मसला चल रहा है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। यहाँ पर हमारे जितने भी रिस्पेक्टेबल मेंबर्स हैं वो खड़े हो जाते हैं और बातें इतनी खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने के बाद भी वो उसके बारे में सोचने के बजाय इस वक्त जमहूरी अमल को आगे लेके जाने के बजाय और बातों पे डिस्कशन करते हैं। खुदारा ये पश्तून भाई आपके हैं, आप उन्हें गैरतमंद तो जरूर कह देते हैं, पर उनके हकूक के बारे में सोचें, उनकी तालीम के बारे में सोचें, उनकी सेहत की सहूलियात के बारे में सोचें, उनके लिए साफ पानी की। थैंक यू। ठीक है, आधा मिनट इनको दीजिए। मुश्किल है। 30 सेकंड मैंने दिए आपको कंक्लूड कर। बहुत शुक्रिया।
और जहां वहां पे जितने भी सियाहती मकामात है, खास करके आप लोग चंडियानी रोड को जाकर देखें, इस वक्त जो उसकी सड़क की हालत है, उसके साथ जितने स्टोन क्रशर प्लांट्स है वो चल रहे हैं, उस रोड की मुरम्मत के लिए जो पैसा मुख्तस किया गया है वो जाकर कहीं और उस फंड को लगा दिया गया है। और चंडियानी में जो लोग आकर उस सियाहती मकामात को देखना चाहते हैं, उसकी इस वक्त हालत इज़ार ये है उस सड़क की कि जो बच्चे उन दूर दराज इलाकों से पढ़ने के लिए किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच सकते, बच्चों को छोड़े जो लोग बीमार हैं वो अस्पताल तक नहीं पहुंच सकते। तो खुदारा इन सड़कों की तरफ, खैबर पख्तूनख्वा की इन सड़कों की तरफ तवज्जो दें, तालीम की तरफ तवज्जो दें, सेहत की तरफ तवज्जो दें। थैंक यू। फुलैन बलोच। थैंक यू मैडम, आप हर वक्त हमें फ्लोर देते हैं और हौसला अफजाई भी साथ साथ करते हैं। मैं आज लकीली ये चाह रहा था कि हमारे बहुत ही अब्दुल अजीज़ वज़ीर दाखिला साहब इस ऐवान को उसकी दीदार नसीब हुई और मैं उसी वक्त बोलना चाह रहा था, लेकिन वो चले गए। लेकिन फिर भी उन्हीं अल्फाज को इस ऐवान के सामने दोहराना चाहता हूँ। बलूचिस्तान की लाइन आर्डर सिचुएशन के हवाले से कुछ बोलना था, क्योंकि वो हर वक्त उनके पास ये अख्तियार होता है मारदाड़ का और कुछ रिफॉर्म का, मगर वो चले गए। मैं उसको स्किप करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस ऐवान की तवज्जो गुज़िश्ता अपनी स्पीच की तरफ दिला दूँ कि मैंने भी कहा था कि यहाँ सिर्फ हम बात करके चले जाते हैं, कोई अमल दरामद नहीं होता। खुदारा इस ऐवान को सीरियस लिया जाए। ये पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ है, नुमाइंदा पार्लियामेंट है, इसको इस तरह मजाक के तौर पर न लिया जाए। अगर मजाक करनी है तो फिर ये बहुत सारे कैफ़े और चाय खाने हैं, लोग वहाँ जाकर मजाक करते हैं। यहाँ हमारे कीमती वक्त और लोगों के पैसे और टैक्सेस ज़ाया ना करें। मैं मैडम आपकी गुजारिश इस ऐवान से कि बलूचिस्तान में जब भी ये छठा 5वां ऑपरेशन जा रहा है और जब भी 8-10 साल बाद गुजर जाएंगे और हालात थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे, सारे हमारे जो इस मुल्क के सरबराहान हो भुट्टो साहब से लेकर मुशर्रफ साहब, फिर मोहतरमा, फिर मियाँ साहब, फिर जरदारी साहब, इमरान खान साहब, फिर आकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ये सेवान के सामने ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदारा मियाँ शहबाज शरीफ आप भी खोज के नाखुन ले लें, आपको दोबारा जाकर बलूचिस्तान की आवाम से माफ़ी मांगना ना पड़े। इसको सीरियस ले और नेगोशिएशन की तरफ जाए, लोगों को ज़िंदगी गुजारने का एक अच्छा मौका दे दे। जनाब मुहतरमा, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मैंने वज़ीर दाखिला की मौजूदगी में यह बात करना चाह रहा था कि बलूचिस्तान में 3 ऐसे चेक पोस्टें हैं जहाँ से बलूचिस्तान के अवाम की रोज़ाना के बुनियाद पर सैकड़ों लोगों की वहाँ पे तज़ील की जाती है और वहाँ पे उनको रोका जाता है, उनके जेब के पैसे निकाले जाते हैं और उनको बाकायदा मैं कहता हूँ कि उनकी क़यादत इस मुल्क के फोर्सेस कर रहे हैं और वहाँ पे लोगों को ख्वार और जलील किया जाता है। एक तलार चेक पोस्ट ग्वादर में है, एक लखपास चेक पोस्ट कोयटा में है और दूसरा एक उत्तल का चेक पोस्ट है। वहाँ पे ये सब मिल बैठ कर लोगों से बंटवारा करके आपस में तकसीम करके घरों को चले जाते हैं। हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, हमें खुदारा सीरियस तो लिया जाए। कोई ये सब बंदा सामने नहीं आता है कि हम उसके साथ बात करें और सीरियस हो जाए और सब अभी बात करते हैं तो उठ के चले जाते हैं और कहते हैं कि जी मामला बलूचिस्तान में सिर्फ लाठी चलती है और उससे ठीक होते हैं मामला। ऐसे नहीं है। मैं मैडम एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आपने बोलने का मौका दिया, शुक्रिया। थैंक यू। सहर कामरान साहिबा और उसके बाद रसूल बख्श चांडियो साहब। जी बहुत शुक्रिया। ख़वातीन जो है उनके पास इख्तियारात हों तो फिर सबको बराबर के मौके मिल जाते हैं। बहुत शुक्रिया। वरना मुझे ये लगता है कि शायद हम पीछे बैठ के जब प्रेस करते हैं बटन तो शायद स्क्रीन पे नाम हमारे नहीं आते। अभी बहुत देर बहस हुई आईटी के ऊपर और इंटरनेट स्पीड के ऊपर। बहुत हमें जवाब दिए जाते हैं, ये भी बताया गया कि जो है 5G जो है वो मुतारिफ होने वाला है, इंटरनेट स्पीड बेहतर हो जाएगी। लेकिन जो असल हक़ाइक़ हैं मैं समझती हूँ उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आईटी कंपनीज़ जो हैं, अभी 2 दिन पहले एक सेमिनार से ख़िताब करते हुए ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने कहा कि आईटी कंपनीज़ जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं क्योंकि इंटरनेट स्पीड अच्छी नहीं है। जो फ्रीलांसर्स हैं
जो कि जिनका इन्हिसार था रोज़गार के लिए आईटी के ऊपर, इंटरनेट स्पीड के ऊपर, उनके रोज़गार के मौके ख़त्म हो चुके हैं। $300 मिलियन का लॉस जो है आईटी इंडस्ट्री को हुआ है, सिर्फ इसलिए कि इंटरनेट की स्पीड, इंटरनेट नहीं चलता। हम अपने मोबाइल लेके बैठते हैं, हम यानी इंफॉर्मेशन का एक ज़रिया है। अगर सिक्योरिटी सिचुएशन है तो चेयरपर्सन साहिबा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इंटीरियर मिनिस्टर साहब को बुलाएं कि वो इस ऐवान को ब्रीफ करें कि कौन सी ऐसी सिक्योरिटी सिचुएशन है जो इंटरनेट की स्पीड कम करने से बेहतर हो जाएगी, क्योंकि सिक्योरिटी का, अमन का ताल्लुक जो है वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से है। अगर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी, रोज़गार के मौके नहीं होंगे, लोग जो हैं वो उनके कारोबार बंद होंगे, कारोबारी जो है जो लोग हैं या आईटी रिलेटेड कंपनीज हैं वो मुल्क से चली जाएंगी, तो फिर कौन सी जो है वो प्रॉस्पेरिटी आएगी। दूसरा मैं ज़रूर बात करना चाहती हूँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर। हम इस तरह की रोज़ाना इंसिडेंट्स देखते हैं, पढ़ते हैं, चंद दिन उनके ऊपर बातचीत होती है, लॉज भी हैं, लेकिन जो असल अलमिया है हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज नहीं है। और उसके अलावा रूट कॉजेज़ को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। क्यों हम आज के नौजवानों को, आज के लोगों को एतमाद नहीं दे पा रहे। एक मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अवाम को एतमाद हो तो वो जो पैसे खर्च करके इंसानी स्मगलर्स को दे के अपनी जान जोखिम में डालते, वो कभी ना डालें। उन्हें पता है कि रोज़गार के मौके नहीं है, उन्हें पता है कि उनको सहूलतें नहीं हैं, उनको पता है वेलफेयर की बात नहीं होती। थैंक यू, आपकी बात आ गई है। रसूल चांडियो साहब और उसके बाद नेल्सन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम स्पीकर साहिबा, मैं गुजारिश करूंगा कि मेरा हल्का बदीन से ताल्लुक़ रखता है, पसमानदा इलाका है, वहाँ बिजली के बहुत इशू हैं, लाइट के इतने कि 2022 से डैमेज हुई हैं लाइनें, वो भी रिपेयर नहीं हो रही, और ट्रांसफार्मर जल गए हैं। हम सीओ को बात करते हैं, सीओ फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। इंजीनियर को कहते हैं एसी से बात करो, एसी को कहते हैं सीओ से बात करो। हम किस से बात करें? यहाँ कोई मिनिस्टर नहीं आता, कोई हुकूमत की रिट नहीं है, यहाँ वफा की कोई भी रिट नहीं है, कोई भी मिनिस्टर नहीं आ रहा। क्यों पावर का मिनिस्टर नहीं आ रहा? तो कौन जवाब इसका देगा? हमारे इलाके जो हमसे लोग पूछते हैं, भाई आप उधर बैठे हो तो क्या कर रहे हो, हमारा आवाज़ क्यों नहीं उठाते? ये मेहरबानी हो सके कि सीओ को और एसी को और एक्शन को कहा जाए कि हमारे हल्के की देखें, और वहाँ जो ट्रांसफार्मर चोरी हो गए हैं, वहाँ ट्रांसफार्मर जल गए हैं या लाइनें डैमेज हैं, तो उनकी रिपेयर और उनका करना चाहिए। और बिलों पे बिल भेज रहे हैं, और बिलों पे बिल, लोग तो क्या करें बेचारे, वो गरीब बंदे हैं, क्या करें? वो इतना इंटरेस्ट लगा के बिल भेज रहे हैं, वो अब कहाँ से बिल पे करें? ये मेहरबानी हो सके मिनिस्टर साहब को यहाँ से मैसेज जाए कि हमारे हल्के बदीन में रिपेयर की लाइनें जो हैं वो रिपेयर कराएं, और जो डैमेज हुई हैं और ट्रांसफार्मर जो जल गए हैं, सीओ को हिदायत की जाए तो हमसे रब्ता करें या हमसे मीटिंग करें। नहीं कर सकता तो हम यहाँ एहतजाज करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम इधर डायस के आके बैठेंगे। मैं अपने आवाम का जो आवाज़ है यहाँ से उठा रहा हूँ, इंशाअल्लाह उसकी कदर होगी। हमारे चेयरमैन साहब और वो भी इसका नोटिस लेंगे। हमारा बदीन जो है पसमानदा इलाका है, और यहाँ वज़ीर आज़म को भी मैं गुजारिश करूँगा कि पावर मिनिस्टर को हिदायत की जाए तो हमारे हल्के में आए और देखें क्या मसला है, वो हल करे। मिनिस्टर को राइट बनता है, जो दूसरे सूबे में जाता है तो हमारे हल्के में भी आए। थैंक यू नेल्सन, मिस्टर नेल्सन अजीम साहब। सुना किसको रहे ये लोग? नहीं बुरी बात। जी नेल्सन साहब। मैडम थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया, आपका ममनून हूँ। एक कॉज है कि करेक्शन कराना चाहता हूँ ताकि रिकॉर्ड की दुरुस्ती हो। मैं डॉक्टर हूँ और मुझे वो डॉक्टर के नाम से पुकारा जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आपसे गुजारिश है अपना डॉक्टर नेल्सन अजीम साहब। जी ये नाम नहीं है आपका, प्रोफेशन है। मैं तो
ठीक है मैडम, बात मैं करनी चाहता हूँ क्योंकि मैं माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। बात करना चाहता हूँ माइनॉरिटी के हवाले से कि त्यौहार आ रहा है क्रिसमस का। पुरानी गवर्नमेंट्स में इंटरफेथ हार्मनी अलहदा होती थी और उसका फंड होता था, और उसके साथ माइनॉरिटीज़ को चाहे होली हो, दिवाली हो, कोई और त्यौहार हो, क्रिसमस, ईस्टर हो, 22-22 लाख रुपया गरीबों के लिए दिया जाता था। लेकिन इस दफ़ा सब लोग हमें पूछते हैं, मांगते हैं, कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं, तो वो जब हम कहते हैं कि बजट नहीं है तो वो नाराज़ होते हैं। वो उनका ख्याल है कि हम जानबूझकर उनको अकोमोडेट नहीं कर रहे। मेहरबानी करके इस पे ज़रा कोई तवज्जो दी जाए और मुतल्लिका डिपार्टमेंट को ये ग्रांट रिलीज़ करने के लिए कहा जाए। और दूसरा, माइनॉरिटीज़ के लिए कोई डेवलपमेंट फंड जो रमेश लाल ने कहा है, माइनॉरिटीज़ के लिए भी कोई डेवलपमेंट फंड हो ताकि चर्चेस बने, मंदिर बने, गुरुद्वारे बने, और वो भी पाकिस्तान का एक हुस्न है और उस हुस्न में इजाफा हो। ठीक है, थैंक यू। किरण हैदर साहिबा नहीं है। Okay. The House is adjourned to meet again on Thursday, the 19th December 2024 at 11 a.m. चलो जी।